जय हिंद दोस्तों अगर आपको एनएमए सिलेक्शन लेना, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। आपके सभी चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा सभी सब्जेक्ट के, चाहे हमारा बायोलॉजी हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ, जीके, सभी में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। अब सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आपके आर्मी के एनए एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वही रिपीट क्वेश्चन होते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन आपके आर्मी के एनए एग्जाम में जितने भी हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। ये मान चलिएगा 45 प्लस क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराता जाऊं वो सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। अभी जो हमारे इस समय चैप्टर चल रहा है वो मानव रोग, जिसके हमेशा आपके एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं ना आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। यही सारे क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ना, वहां पे यही सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करना, जब भी एग्जाम लगे वहां पे आप यही सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना और यही सारे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है 187 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एथलीट फुट रोग किससे होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला हमारा बैक्टीरिया, दूसरा है फंगस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा क्या है, निमाटोड से। दोस्तों वहीं पे ये पार्ट 4 है। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे वो भी सारे पार्ट देख लें, क्योंकि ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फंगस से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 188 नंबर। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है हमारा मायोपिया, दूसरा है मोतियाबिंद, तीसरा है रतौंधी और चौथा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी हाइपरमेट्रोपिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 189 नंबर, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विवृत स्थान वृत्ति, यानी जिसको हम एगोरफोबिया भी बोला जाता है, किसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2005 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा अधिक ऊंचाई का डर, दूसरा है हमारा अंधेरे का डर, तीसरा है खुले स्थान का डर और चौथा क्या है, मकड़ी का डर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी खुले स्थान का डर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मवेशिया में अरगोटिज्म रोग होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला हमारा जीवाणुओं द्वारा, दूसरा है विषाणुओं द्वारा, तीसरा है कवकों द्वारा और चौथा क्या है, कीटों द्वारा। तो इसका राइट आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कवकों द्वारा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 191 नंबर, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के, ये जो भी आर्मी के एग्जाम है उसमें सारे आ चुके हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला हमारा इंस्फ्लेटिस मस्तिष्क, दूसरा हमारा बृहदान्ध कोलन और तीसरा हेपेटा यकृत और चौथा है पीलिया गला। तो इसमें कौन सा मिलान पूछा जा रहा है, गलत दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि और जो जितने भी मिलान दिए जा रहे हैं सभी सही सब मिलान दिए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यह बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया जा रहा है। यानी जो पीलिया दिया जा रहा है और गलत दिया जा रहा है, यह मिलान हमारा बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 192 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन क्या दिया जा रहा है। पहला है हमारा सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था, दूसरा है 15वीं सदी में वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था, और तीसरा क्या, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था, और चौथा क्या, हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, क्योंकि और जितने भी ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं सारे ऑप्शन गलत हैं। और जो केवल हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया रहा है यही बिल्कुल ऑप्शन आपका गलत दिया रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपकी एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 193 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बेंटीन ने, दूसरा हमारा डोमेक ने, तीसरा हमारा रोनाल्ड रॉस ने, और चौथा है कि हार्वे ने। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बेंटीन ने हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 194 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि हमसे विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है, और यह क्वेश्चन यार गुवाहाटी के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मलेरिया, दूसरा है टाइफाइड, और तीसरा है हैजा, और चौथा है पीत ज्वर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, टाइफाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 195 नंबर, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है, और यह क्वेश्चन हमारे यारो जयपुर के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कोबाल्ट, दूसरा है निकल, तीसरा है जिंक, और चौथा है क्या, लेड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेड की क्या होती है, मात्रा अधिक होती है, जिस कारण क्या होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम जर्स किसकी उत्पत्ति करते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मलेरिया, दूसरा है सोने की बीमारी, तीसरा है हैजा, और चौथा क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी मलेरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 197 नंबर आ रहा है, और इसमें पूछ रहा है कि संक्रमणी बीमारी जिसे कॉलेरा को फैलाने से रोकने के लिए यह जरूरी है, और यह क्वेश्चन है यारो बंगलोर के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जाए, दूसरा है पड़ोस में सभी तालाबों को सुखा दिया जाए, और तीसरा क्या है, लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं, और चौथा क्या, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरों को बचाएं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुले में खाना ना खाएं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ओआरटी किसके रोग पाचार से संबंध है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बनारस के 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अरक्तता, दूसरा है बेरी, तीसरा है कैंसर, और चौथा क्या, अतिसार। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, अतिसार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चले, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला, जब भी एग्जाम आपका लगता है आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है वहां पे। और अगला क्वेश्चन हमारा 199 नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा होता है, और यह क्वेश्चन है यार जयपुर के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दमा, दूसरा एनीमिया, तीसरा हमारा हीमोफीलिया, और चौथा क्या, पोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, दमा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 200 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, यानी मलेरिया रोग प्रभावित करता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हृदय को, दूसरा है फेफड़े को, तीसरा है प्लीहा को, और चौथा है क्या, वृक्क को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्लीहा को हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा 201, इसमें पूछा जा रहा है कि गले का सजर्म दाह का कारण क्या होता है, और यह क्वेश्चन है यार भोपाल के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है फंजाई, और चौथा क्या, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, जीवाणु हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 102 नंबर आ रहा है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और इसमें 4 ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, पहला दिया जा रहा है हमारे घेघा, इसकी कमी का कारण होता है विटामिन डी, और दूसरा है मधुमेह, किसकी कमी के कारण होता है इंसुलिन, और तीसरा क्या, सूखा रोग, किसकी कमी के कारण होता है, इसमें दिया जा रहा है विटामिन ए, और चौथा क्या है हमारा नेत्रोत्तेज रोग, किसकी कमी के कारण होता है, और इसमें आगे दिया जा रहा है आयोडीन। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है, वह इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा 203 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, और यह क्वेश्चन है यारो कोल्हापुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जॉन सॉल्क ने, दूसरा है रोनाल्ड रॉस ने, और तीसरा है एडवर्ड जेनर ने, और चौथा क्या, रॉबर्ट कोच ने। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, एडवर्ड जेनर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा 204, इसमें पूछा जा रहा है समानता मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। और यह क्वेश्चन हमारे यार बंगलोर के 2013 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 60 से 65%, दूसरा है 40 से 45% और तीसरा है 50 से 55% और चौथा है क्या 70 से 75%। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 60 से 65% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 205 आ रहा है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दंत क्षय का कारण है, यानी दंत क्षय का कारण क्या होता है। और यह क्वेश्चन है यारो आगरा के 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, पहला है विषाणु संक्रमण, दूसरा है हमारा प्रदूषित जल और तीसरा है बैक्टीरिया जनित संक्रमण और चौथा क्या है वंशानुगत कारणों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया जनित संक्रमण हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 206 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि के दंश के कारण मलेरिया होता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो रायपुर के 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मादा एनाफिलीज, दूसरा है नए एनाफिलीज और तीसरा क्या है नर एवं मादा एनाफिलीज दोनों और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, मादा एनाफिलीज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि क्या होता है आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को वहाँ पे मिलेंगे, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 207 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है टिटनेस, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस और तीसरा है टाइफाइड और चौथा क्या है फिलोरियसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी टिटनेस हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 208 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। और यह क्वेश्चन यारो गुवाहाटी के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा दूरदर्शी दोष और तीसरा निकट दृष्टि दोष और चौथा क्या है परेसायोपिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कलर ब्लाइंडनेस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 209 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी का संप्रेषी करता है वह है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है क्यूलेक्स, दूसरा है हमारा नर एनाफिलीज और तीसरा है मादा एनाफिलीज और चौथा है क्या ईड्स इजिप्टी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी मादा एनाफिलीज जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जैसे मैं लिखा रहा हूँ आपको ऐसे सेम टू सेम नोट करते चलना है, और सेम टू सेम ही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा वहां पे। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने में है। और यह क्वेश्चन यारो अहमदनगर के 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अल्प रक्तता, दूसरा है हमारा अल्जाइमर रोग और तीसरा है सार्स और चौथा क्या वृक्कपात। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी अल्जाइमर रोग जो दिया जा रहा है, अल्जाइमर रोग दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मैं जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर वाइज आपको सभी क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 211 आ रहा है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है प्रतिजन, दूसरा प्रतिजैविक, तीसरा है रोग प्रतिकारक और चौथा है क्या है रोगाणुरोधक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रतिजैविक तो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 212 नंबर, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा स्ट्रोक में खतरे के लिए एक गौड़ कारक है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है उच्च रक्तचाप, दूसरा है शारीरिक अक्रियता और तीसरा क्या डायबिटीज और चौथा क्या धूम्रपान। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, डायबिटीज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 213 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2017 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अष्ट कठिन्य रोग, दूसरा है ब्राइट का रोग और तीसरा है मिनी माता रोग और चौथा क्या हासीमोता रागू।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मिनी माता रोग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 214 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है ओनोलॉजी किसका अध्ययन करता है, और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पक्षियों का, दूसरा कैंसर का, तीसरा स्तनपायी प्राणी का, और चौथा है भूमिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ओनोलॉजी किसका अध्ययन करता है, ओनोलॉजी किसका अध्ययन करता है, वह कैंसर का अध्ययन करता है। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 215 नंबर आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन से हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा शैवाल और जीवाणु, दूसरा है हमारा शैवाल और कवक, तीसरा है शैवाल और ब्रायोफाइट, और चौथा क्या है फजाई और ब्रायोफाइट। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी शैवाल और कवक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ आप इस सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डिप्थेरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जबलपुर के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वायरस तथा बैक्टीरिया क्रमशः, दूसरा है बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः, और तीसरा क्या है बैक्टीरिया, और चौथा क्या है जल प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 217 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2013 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें एक सूची 1 और सूची 2 दिए जा रहे हैं, इसका हमें मिलान करना है। जैसे हमारा सूची 1 में क्या दिया जा रहा है, नींबू, समुद्री शैवाल, और तीसरे में अंगूर, और चौथे में सिरका। और जो सूची हमारा दूसरी दी जा रही है इसमें दिया जा रहा है हमारा एलिजेनिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, और तीसरा है टार्टरिक अम्ल, और चौथा है साइट्रिक अम्ल। और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, हमारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें हमारा मान मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको लिखवाया दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो हमारा पहला है, पहले मिलान हमारा किसमें हो जाएगा, चौथे नंबर से हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा है, दूसरे मिलान हमारा पहले नंबर से हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा तीसरा है, और तीसरे मिलान किससे हो जाएगा, ये हमारा तीसरे से ही आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला आता है इसका मिलान किससे हो जाएगा, हमारा दूसरे नंबर से हो जाएगा। यानी नींबू क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, समुद्री शैवाल क्या हो जाएगा, एलिजेनिक अम्ल हो जाएगा, अंगूर क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, और सिरका क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा। सेम टू सेम आपको ऐसा ही क्वेश्चन को लिख लेना। ये सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 218 नंबर, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2013 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मिर्गी, दूसरा है मोतीझारा, और तीसरा है दाद, और चौथा क्या है लकवा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा होता है, वो तो क्या होता है, दाद होता है। और अगला क्वेश्चन जो आ रहा है 219 नंबर आ रहा है, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 217 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है वायरस, और चौथा है क्या है, निमेटोड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बैक्टीरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 220 नंबर, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला चेचक, दूसरा है पेचिस, तीसरा है इन्फ्लुएंजा, और चौथा है हैजा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हैजा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का मिलान करिए। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2017 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो हमारा कॉलम 1 दिया जा रहा है इसमें ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं वो लैक्टिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, और चौथा है ब्यूटोरिक अम्ल हो गया। और जो हमारा कॉलम 2 दिया जा रहा है इसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं नींबू, खट्टा मक्खन, दूध, सिरका। और नीचे हमारे दिए जा 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कौन सा जोड़ा मिलान सही होगा। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो पहले का मिलान किसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा दूसरे नंबर से आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है, दूसरा वाले हो जाएगा चौथा नंबर हो जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा है, तीसरे का हमारा पहला नंबर हो जाएगा। और जो चौथा दिया जा रहा है इसका मिलान हमारा तीसरे नंबर से आपका हो जाएगा। सेम टू सेम आपको ऐसा ही मिलान कर लेना वहां पे, ठीक है।
और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 222 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एंट अमीबा, दूसरा है अमीबा, तीसरा है हमारा फाइगोट्रोपिक और चौथा क्या हमारा ट्रिपेनोसोम। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी एंट अमीबा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 223 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है स्लीपत, और दूसरा है मम्स, और तीसरा है हमारा कुष्ठ रोग, और चौथा क्या दमा, और पांचवा क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कुष्ठ रोग जो ऑप्शन में दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, अभी तक जितने भी आर्मी के एग्जाम हुए और जिनमें साइंस के क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे सिलेबस आपको कंप्लीट मैं करा दूंगा। बस आप जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा 224 नंबर है, इसमें पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एयर पुणे के 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है जीवाणु का नाश करना, दूसरा है जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, और तीसरा क्या जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, और चौथा क्या जीवाणु का जीव द्रव्य का संकुचन करना। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। उसका राइट आंसर जो पीछे वाला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी जीवाणुओं का निष्क्रिय करना हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है 225 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। और यह क्वेश्चन हमारा एरो बंगलोर के 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रोहिणी, दूसरा है हमारा धनुव्रात, और तीसरा है खसरा, और चौथा है क्या फुफ्फुस क्षय, और पांचवा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी धनुर्वात यानी जो टिटनेस होता है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 226 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है जोसेफ लिस्टर, और दूसरा है एडवर्ड जेनर, और तीसरा है लुई पास्टर, और चौथा है विलियम हार्वे, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जोसेफ लिस्टर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 227 नंबर, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, एड्स वाले को औसत रूप से एचआईवी संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हमें चार ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, पहला है यदि आपको एड्स है तो आपको एचआईवी होगा ही, और दूसरा है हमारा क्या दिया जा रहा है, यदि आपको एचआईवी है तो आपको एड्स है ही, और तीसरा क्या दिया जा रहा है, यदि आपको एड्स नहीं है तो आपको एचआईवी नहीं है, और चौथा क्या या तो आपको एचआईवी है या एड्स है, और पांचवा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी यदि आपको एड्स है तो आपको एचआईवी होगा ही, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 228 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है H2SO4, दूसरा HCl, और तीसरा HNO3, और चौथा क्या H3PO4। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसका जो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं, जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ना ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HCl जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 229 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है एड्स फैलता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हाथ मिलाने से, दूसरा है श्वास संपर्क से, तीसरा है कीटों से, और चौथा क्या शारीरिक संपर्क से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, शारीरिक संपर्क से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि शाकनाशी ऐसा रासायनिक द्रव्य है जो खाली स्थान को नियंत्रित करता है। और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2013 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कवक, दूसरा है हमारा अपतरण, तीसरा है सूत्राक्रमी, और चौथा है क्या कीट।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी अपतरण हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल किया जाता है, और यह क्वेश्चन हमारा यार भोपाल के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, दूसरा है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, और तीसरा है ब्रेड को आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, और चौथा है क्या है, ब्रेड को ताजा रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 232 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है टाइफाइड, दूसरा है टीबी, और तीसरा है हैजा, और चौथा है क्या, हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, यानी 232 जो क्वेश्चन आ रहा है इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, तो कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी हेपेटाइटिस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा 233 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेंगर हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, और यह क्वेश्चन है यारो पुणे के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ऑक्सीजन का अवशोषण, दूसरा है जीवाणुओं का पोषण, और तीसरा है जड़ों को लाल रखना, और चौथा क्या, प्रकाश का अवशोषण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का अवशोषण जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 234 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डायलेक्सिया संबंधित है, यानी डायलेक्सिया संबंधित है, और यह क्वेश्चन एरो जयपुर के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, दूसरा है हार्ट से, और तीसरा है बच्चों को एक प्रकार की बीमारी से, और चौथा क्या, वृद्ध की बीमारी से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 235 नंबर, और इसमें पूछा क्या जा रहा है दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है, और यह क्वेश्चन है यार मुंबई की 2013 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा हमारा पीलिया, और चौथा है क्या है, मीसल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी दूषित पानी के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यह रोग नहीं होता है, मीसल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 236 नंबर, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, और यह क्वेश्चन हमारा एरो भोपाल के 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला चेचक, दूसरा यक्षमा, तीसरा मलेरिया, और चौथा है हैजा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चेचक जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 237 नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है डिसीज, दूसरा है डिमाफॉर्मिटी, और तीसरा हमारा डिफिशियंसी, और चौथा क्या है, डिसएबिलिटी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी डिफिशियंसी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 238 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एड्स का अर्थ क्या है, और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम, और दूसरा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएट सिंड्रोम, और तीसरा क्या हमारा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और चौथा क्या हमारा एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 239 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, किड़वक है, यानी किड़वक बोलो या किड़वन बोलो, क्या होता है, किड़वक है, और यह क्वेश्चन हमारा एरो पुणे के 2008 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हार्मोन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, और चौथा क्या, जैविक उत्प्रेरक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी किड़वक क्या होते हैं, वह एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 240 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है, और यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जू, दूसरा है मच्छर, तीसरा है किलनी, और चौथा है घरेलू मक्खी।
तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है, जो घरेलू मक्खी होती है क्या होती है, परजीवी नहीं होती। और जो हमारे 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये सारे क्या है, परजीवी हैं, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 241 नंबर, इसमें पूछ रहा है एचआईवी संबंधित है, और यह क्वेश्चन है यारो कोल्हापुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है कैंसर, दूसरा प्लेग, तीसरा हेपेटाइटिस और चौथा एड्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, एड्स हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 242 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा क्या है हैजा, और दूसरा है टिटनेस, तीसरा है पोलियो और चौथा है क्या हमारा गोनेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पोलियो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 243 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से कारगर औषधि कौन सी है। तो और यह क्वेश्चन हमारा और जयपुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जिडवोलिक, और दूसरा हमारा माइकोजोलेला, और तीसरा हमारा नॉनएक्सिनोल, और चौथा क्या है विराजोल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 243 एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से कारगर औषधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा जो दिया जा रहा है जुडोर्डिनिक, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 244 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है लुई पास्टर, दूसरा हमारा लुइन हॉक, और तीसरा एडवर्ड जेनर, और चौथा क्या जॉन सॉल्क। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लुइन हॉक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 245 नंबर, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी की 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला फ्लोएम, दूसरा मज्जा, तीसरा हमारा कॉर्टेक्स, और चौथा क्या तनाग्र। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी तनाग्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 246 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2017 में पूछा क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एस्पिरिन, दूसरा हमारा पैरासीटामोल, और तीसरा हमारा पेनासिलिन, और चौथा क्या एंटेरो कबिनोल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वो कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पेनिसिलिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 247 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यार कोल्हापुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन, और चौथा क्या है एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, रेनिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 248 नंबर, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है नदियां तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला प्रवाल, दूसरा शैवाल, तीसरा है फंगस, और चौथा है अमीबा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, शैवाल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 249 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है जीवाणुओं को रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जबलपुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा फ्लैजिला, दूसरा एट्रिक्स, और तीसरा हमारा क्लॉस्ट, और चौथा क्या है सिलेंडरी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी फैली जिला जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आर्मी के एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आए ना सारे क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना, जब भी एग्जाम लगेगा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है, बस आप ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 250 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। और यह क्वेश्चन है यार बरेली के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है शरीर के दर्द निवारण में, दूसरा है हमारा प्रतिजैविक के रूप में, और तीसरा है बाम की तरह, और चौथा क्या है नासल ड्रॉप के रूप में, और पांचवा क्या है हमारा एनेस्थेटिक एजेंट की तरह। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा,
यानी शरीर के दर्द निवारण में, यानी कि जो हमारा पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, किसमें लाया जाता है, वह शरीर के दर्द निवारण में उपयोग में लाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हो गया 251 नंबर, इसमें हमसे पूछा क्या जा रही है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो उधमपुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दांत और मसूड़, दूसरा है फुफ्फुस, तीसरा है क्षुद्रांत और चौथा है क्या प्रदांत्र। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, कहाँ पे लगता है, ये दांत और मसूड़ों में लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 252 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। और यह क्वेश्चन हमारा एयरो बंगलोर के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एडवर्ड जेनर, दूसरा लुई पास्चर, तीसरा है अलेक्जेंडर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। लुई पास्चर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 253 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि इबोला है, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, इबोला है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग, दूसरा है हमारा एक सुनामी का नाम, और तीसरा है अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान, और चौथा क्या अफ्रीका पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 254 नंबर, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। और यह क्वेश्चन एरो बनारस के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला तपेदिक, दूसरा है पीलिया, तीसरा है चेचक और चौथा है ममम्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। या निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, जो तपेदिक रोग है ये क्या हो जाएगा, यह बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो गया 255 नंबर, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। और यह क्वेश्चन है यार बंगलोर के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा है 98 फ़ारेनहाइट, दूसरा हमारा 98 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है हमारा 68 फ़ारेनहाइट, और चौथा क्या है 66 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है, वह होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 256 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा समांतर चूहा पिस्सू। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा रोहिणी, दूसरा है कॉलेरा, और तीसरा है मलेरिया, और चौथा है प्लेग। दोस्तों ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका यार जयपुर के 2006 के एग्जाम में आया हुआ था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, ताकि अगर कभी क्वेश्चन का रिपीट होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट ना हो। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्लेग हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था 257 नंबर, इसमें हमसे पूछ रहा है कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है। और यह क्वेश्चन हमारा क्या है एआरओ भोपाल के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा कैंसर, दूसरा हैजा, तीसरा है डिप्थीरिया, और चौथा है क्या क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी हैजा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 258 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्रीटनिज्म क्या है। और यह क्वेश्चन है यारो लखनऊ के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा यौना अवस्था में होने वाला एक रोग, दूसरा है हमारा बच्चों में होने वाला एक रोग, और तीसरा है वृद्ध व्यक्ति में होने वाला एक रोग, और चौथा क्या स्त्रियों में होने वाला रोग। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लिखते चलना, आपको सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 259 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। और यह क्वेश्चन यारो जयपुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 0.05 से 10 अश्वशक्ति, दूसरा है 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति, और तीसरा है 1 अश्वशक्ति, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है 260 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि
हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है खसरा, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है रेबीज और चौथा है मलेरिया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी रेबीज हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 261 नंबर और इसमें हमसे पूछा जा रहा है असंगत को ज्ञात कीजिए और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला दिया जाए मधुमेह, दूसरा स्कर्वी, तीसरा है रिकेट और चौथा है बेरी बेरी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो हमारा मधुमेह दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, स्कर्वी हो गया, रिकेट हो गया, बेरी बेरी, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन जो मधुमेह है ये तीनों से अलग है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 262 नंबर और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा शैवाल से, दूसरा है जीवाणु से, तीसरा है कवक से और चौथा क्या रासायनिक साधनों से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये कवक से जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 263 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, दूसरा है मांसपेशियों की तंतुओं की अल्प क्षति और तीसरा है ग्लूकोज का अवक्षय और चौथा क्या लैक्टिक एसिड का जमाव। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का जमाव हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 264 नंबर और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है निम्न का मिलान करें और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो हमारे इसमें जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला क्या दिया जा रहा है। एक तरफ दिया जा रहा है मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह और स्टामेटाइटिस और इधर क्या दिया जा रहा है जीभ, आंख, यकृत, पाचन ग्रंथ। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इससे हमें मिलान करना है कि कौन सा इसका सही आंसर आपका होगा। तो इसके अगर आप देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी मोतियाबिंद जो पहले दिया जा रहा है किसका मिलान किसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंख में हो जाएगा। और इसके जो पीलिया दिया जा रहा है इसका मिलान किसमें हो जाएगा, यकृत में हो जाएगा। और इसके बाद जो दिया जा रहा है मधुमेह, मधुमेह किसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाचन ग्रंथि से हो जाएगा। और जो इसके बाद हमारा दिया जा रहा है स्टोमेटाइटिस, तो इसका किसमें हो जाएगा, जीभ में हो जाएगा। ये सेम टू सेम ऐसा ही मिलान हो जाएगा। आपको ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही नोट कर लेना है वहाँ पे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 265 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एंजियोप्लास्टी में से किस रोग का उपचार किया जाता है और यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कैंसर, दूसरा हृदय रोग, तीसरा है कुष्ठ रोग और चौथा क्या है मधुमेह। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी हृदय रोग हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 266 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार के लिए किया जाता है और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे। पहला है त्वचा, दूसरा हड्डियां, तीसरा है ब्लड कैंसर और चौथा क्या थायराइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये जो थायराइड दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, अब बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 267 नंबर और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन दो हमारे दिए जा रहे हैं। पहला है हमारा जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, दूसरा है जॉनसन ई सॉल्क पोलियो के विरुद्ध टीका और तीसरा क्या है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज और चौथा क्या एडवर्ड जेनर और चेचक के विरुद्ध टीकाकरण। तो इसमें हमारा दूसरा पूछा क्या जा रहा है कि 3 ऑप्शन तुम्हारे एक सही है और एक ऑप्शन हमारा गलत है। मतलब यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर लिख लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है यही हमारा सही नहीं है और जो 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं हमारे बिल्कुल राइट आंसर आपके हैं हो जाएंगे। तो हमारा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 268 नंबर, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग समानता निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा ब्लड कैंसर, दूसरा हमारा सिरोसिस, और तीसरा जिगर या पेट का कैंसर, और चौथा क्या? हृदय पेशियों की कमजोरी, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय गति रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जिगर या पेट का कैंसर, उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? उन्हें कैंसर हो जाता है जिगर का या तो पेट का कैंसर हो जाता है, और जिस कारण क्या हो जाता है? उनकी डेथ हो जाती है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 269 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने में से होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है गुर्दा, दूसरा यकृत, तीसरा है फेफड़े, चौथा है अमाशय, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी यकृत हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 270 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2012 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है मलिक अम्ल, और चौथा क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो प्रोटीन दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 271 आ रहा है, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2013 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा दिया जा रहा है 290, दूसरा है 310, और तीसरा है 300, और चौथा क्या? 305। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 310 केल्विन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 272, इसमें पूछा जा रहा है किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है फोलिक अम्ल, दूसरा है विटामिन बी 12, तीसरा है लोहा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी किसकी न्यूनता के रक्त अल्पता रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? यानी जो हमारे सभी ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, यानी फोलिक अम्ल भी हो जाएगा, विटामिन बी 12 भी हो जाएगा, और लोहा भी हो जाएगा। सारे ऑप्शन हमारे सही है, यानी उपरोक्त जो सभी वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 273 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई एआरओ में रिपीट क्वेश्चन आपका हो चुका है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला है हमारा ऑक्सीजन की पूर्ति में गिरावट से, दूसरा है मांसपेशियों के तंतुओं में सूक्ष्म टूट-फूट होने से, और तीसरा है ग्लूकोज में कमी से, और चौथा क्या? लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 274 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा आंत ज्वर, दूसरा हमारा डिप्थीरिया, और तीसरा है टिटनेस, और चौथा क्या है? काली खांसी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी आंत ज्वर जो दिया जा रहा है टाइफाइड, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 275 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है? और यह क्वेश्चन हमारा यार बंगलोर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा गुर्दे से, दूसरा अग्न्याशय से, तीसरा यकृत से, और चौथा है ग्रहणी से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो ये यकृत से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 276 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है? रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या होता है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला हमारा संधिशोध, दूसरा है गठिया, तीसरा हमारा आमावत, और चौथा क्या है? आंवनिक हृदय। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी गठिया रोग जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 277 नंबर, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एड्स का विषाणु शरीर में को नष्ट कर देता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है प्रतिरक्षा तंत्र, दूसरा है परिसंचरण तंत्र, और तीसरा यकृत, और चौथा है लाल रक्त कणिकाएं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 278 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है अथालमिक संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारा यार लखनऊ के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला नाक, दूसरा है मुंह, तीसरा है जीभ, और चौथा है आंख। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी अथालमिक संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगा, या आंख से संबंधित हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 279 नंबर आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्वार्सियोरकर, दूसरा है पेलाग्रा, तीसरा है बेरी और चौथा है रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्वार्सियोरकर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, तभी आपका एग्जाम ये सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे कि नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो नागपुर के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फेफड़े की बीमारी, दूसरा यकृत का सुद्राण रोग, और तीसरा है अंकुशक्रमी, और चौथा है क्या, कैंसर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है, कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी फेफड़ों की बीमारी। यानी ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 281 नंबर आ रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 217 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला मलेरिया, दूसरा है गठिया, तीसरा है पीलिया, और चौथा है क्या, छोटी माता। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, मलेरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 282 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है खसरा, दूसरा है हमारा जलांतक, और तीसरा है हमारा रोहिणी, और चौथा है क्या, मधुमेह। तो इसका राइट आंसर नोट करना कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, मधुमेह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 283 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। और यह क्वेश्चन है यारो जालंधर के 2013 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा नर क्यूलेक्स, दूसरा है नर एनाफिलिस, और तीसरा है मादा एनाफिलिस, और चौथा क्या, मादा क्यूलेक्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा मादा एनाफिलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 284 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो पुणे के 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है हमारा रोगाणु वाहक, दूसरा है वाहक, तीसरा है हौज, और चौथा है उष्मायत्र। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसे रोगाणु वाहक बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 285 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है काली खांसी को भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पेंटोसिस, दूसरा हमारा कंठमाला, और तीसरा हमारा वेरियोला, और चौथा क्या, रुबेला। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, पेंटोसिस हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 286 नंबर, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। और यह क्वेश्चन यारो बंगलोर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला खसरा, दूसरा तपेदिक, तीसरा टाइफाइड, और चौथा क्या है, डिप्थेरिया। तो इसका राइट आंसर नोट करना कितना होगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, तो विषाणु से कौन सी बीमारी होती है, वह खसरा बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 287 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन
नवजात शिशुओं को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? और यह क्वेश्चन है यार कोल्हापुर के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है काली खांसी, टिटनेस, खसरा, और दूसरा ऑप्शन हमारा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया, और तीसरा है तो टिटनेस, डिप्थेरिया और चेचक, और चौथा क्या है? टिटनेस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी काली खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 288 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, और यह क्वेश्चन है यार बंगलोर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है मलेरिया, दूसरा है पीलिया, तीसरा है एड्स और चौथा है टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी एड्स, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 289 नंबर आ रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है मधुमेह समानता किसका परिणाम है? और यह क्वेश्चन है यार जयपुर के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा कम इंसुलिन स्राव, दूसरा है कम थायरॉक्सिन स्राव, और तीसरा हमारा क्या है? कम एस्ट्रोजन स्राव, और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कम इंसुलिन स्राव हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 290 नंबर, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? और यह क्वेश्चन है यार भोपाल के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है त्वचा का, दूसरा हड्डियों का, तीसरा अंगों का, और चौथा है आंखों का। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी आंखों का हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 291 नंबर, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा यार गया के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा अमीबियोसिस, और दूसरा हमारा हैजा, और तीसरा इन्फ्लुएंजा, और चौथा क्या? हेपेटाइटिस ए। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी इन्फ्लुएंजा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, बस जितने मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं बस आपको यही सारे तैयार करना है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 292 नंबर, और इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है आंत्र ज्वर, दूसरा है खसरा, तीसरा है गठिया, और चौथा है इन्फ्लुएंजा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कई एआरओ में यह क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में कौन सी बीमारी ऐसी है जो संक्रामक नहीं है? इसमें जो हमारे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें जो गठिया बीमारी दी जा रही है यही केवल संक्रामक बीमारी आपकी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 293 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है जल में भय किस रोग का लक्षण है? यानी जल से भय किस रोग का लक्षण है? और यह क्वेश्चन है यारो नागपुर के 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है पोलियो, दूसरा है खसरा, तीसरा रेबीज, और चौथा क्या? हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी रेबीज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 294 नंबर, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंध रोग है, और जो डेंगू विषाणु से होता है इसे कहा जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा रेवेंटस बुखार, दूसरा हमारा क्वेटिनोअन बुखार, और तीसरा हड्डी तोड़ बुखार, और चौथा क्या? पैल एक्टिन बुखार। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, हड्डी तोड़ बुखार हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 295 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, और यह क्वेश्चन हमारा यार लखनऊ के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, दूसरा है विटामिन की कमी की वजह से होता है, और तीसरा है मस्तिष्क का कैंसर है, और चौथा क्या? प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 296 नंबर, और इसमें हमसे पूछ के आ रहा है कि सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लुकोसिन, दूसरा है लुकोजेन, और तीसरा है लुकोपसिन, और चौथा है क्या हमारा
लुकोट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी लुकोसिन जो हमारा दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर। आप दोस्तों आज क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, और यही क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम लगेगा ना, यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपका डाउट होता है ना, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे चल के आपको इस तरह वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।